हाँ, तो कैसे हो सभी लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया। नहीं हो तो बढ़िया हो के आओ, क्योंकि आज हम लोग लेकर आए हैं वो क्लास जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी बुक्स होंगी जिनको कि अगर आप खरीदते हो, अगर आप उनसे पढ़ाई करते हो तो आप अपनी स्टडी को नेक्स्ट लेवल कर सकते हो। तो स्पेशली ये जो आज की क्लास होने वाली है, आज का जो ये टॉपिक होने वाला है, ये उन बुक्स के ऊपर होने वाला है जिन बुक्स से अगर आप पढ़ाई करते हो तो बिना किसी शक के आप बहुत ही बेहतरीन नंबर लेके आने वाले हो। तो टारगेटेड अगर ये लेक्चर अगर हम बात करने वाले हैं तो ये बोर्ड जो हमारे 10th के स्टूडेंट होंगे जिन्होंने बोर्ड दे रखा है उनके लिए ये होगा, क्योंकि अब वो जब बोर्ड का एग्जाम दे चुके होंगे तो अब उनके करियर में ऑप्शंस आते हैं कि वो अब 10th के बाद वो जब 11th में जाते हैं तो वो किस चीज़ को अपने करियर में जो है वो इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। जैसे कि अगर आप 10th पार कर चुके हो तो अब आपको 11th में जब आप जाएंगे तो आपको अब जो है सिलेक्ट करना पड़ता है कि आप कौन सा अब आप जो है वो विभाग सिलेक्ट करने वाले, कौन सा डिपार्टमेंट में आप जाने वाले हो। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आप मैथ से पढ़ने वाले हो कि बायोलॉजी से पढ़ने वाले हो कि आप किस साइड से आप पढ़ने वाले हो। यहीं से अब आप जो है सब कुछ यहीं से डिपेंड करता है कि आप आगे जाके क्या करने वाले हो, ठीक है। और अब जो भी आप पढ़ाई करोगे उसमें देखो बुक्स का एक बहुत ही ज़्यादा अहम रोल होता है। जब भी आप पढ़ाई कर रहे होते हो तो जिस तरीके से आप पढ़ते हो वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि आप किस बुक से पढ़ रहे हो। तो देखो एक्चुअल में क्या होता है, जो किताबें होती हैं वो आपसे बात करती हैं, और एक अच्छी किताब अगर आप सेलेक्ट करते हो तो उससे अगर आप पढ़ाई करते हो तो आप अपने करियर में, आप अपने एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाले हो। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी बुक्स को हमको प्रीफर करना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन को या किस टाइप से हम अलग अलग बुक को सिलेक्ट करने वाले हैं, उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आज हम दो टाइप से बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम जो है वो हाई स्कूल और बोर्ड यानी कि अपने इंटरमीडिएट टाइप के जो हमारे स्टूडेंट होंगे, जो हमारे हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की क्लासेस कर रहे होंगे या जो क्लासेस में जाने वाले होंगे, उनके लिए हम लोग बात करेंगे कि उनको कौन कौन सी बुक जो है वो रिफ़र करनी चाहिए। और फिर हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जैसे कि अपने जेई या नीट के लिए, उनके लिए कौन कौन सी बुक्स आप रिफ़र करेंगे, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं जो कि यहाँ से कंपटीशन लाइन में चले जाएंगे 10th पास होने के बाद, उनका गोल क्लियर होता है कि वो या तो MBBS यानी डॉक्टर करेंगे या तो इंजीनियरिंग करेंगे। तो वहाँ पर उनके लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी हम लोगों ने बुक लिख रखा है और इधर बोर्ड वालों के लिए भी हमने बुक लिख रखा है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे कि हाई स्कूल या बोर्ड्स जो हैं उनके लिए कौन कौन सी बुक्स आपको प्रीफर करनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले जो मैंडेटरी होता है वो होता है अपना NCERT। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो NCERT फिजिक्स होगा अपना, देखो मैं फिजिक्स की स्पेशली बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि मैं फिजिक्स का ही टीचर हूँ मेनली। वैसे तो मैं केमिस्ट्री की भी बात कर सकता हूँ बीच बीच में, लेकिन आज का जो टारगेटेड लेक्चर होने वाला है वो फिजिक्स के ऊपर होने वाला है कि फिजिक्स के लिए कौन कौन सी बुक्स हम जो है वो प्रीफर करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर NCERT फिजिक्स सबसे पहले लेना होगा, क्योंकि जब आप 11th या 12th कर रहे होंगे या बोर्ड कर रहे होंगे तो उस केस में आपको क्या करना होता है, यहाँ का जो सिलेबस होता है वो NCERT बेस्ड होता है। तो उस केस में आपको NCERT की सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है। तो उस केस में आपको NCERT फिजिक्स लेना पड़ता है, ठीक है। देखो NCERT फिजिक्स में क्या होता है कि जब आप NCERT की कोई भी बुक पढ़ते हो तो इसकी बुक्स में क्या होता है, इसके एक एक लाइन में पूरा कथा लिखा होता है। कहने का मतलब जैसे एक कविता आप पढ़ते हो तो एक एक लाइन में उसका मतलब निकलता है, ऐसे ही NCERT में है। ये जैसे इतनी बड़ी चीज़ को इतने छोटे में लिखती है, ये 5 लाइन की चीज़ को 1 लाइन में लिख देती है, तो उसको समझने में कई बार स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन एग्जाम जो बनता है, जो आपका जो पेपर बनता है, बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं वो NCERT से ही बनते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो उस केस में आपको NCERT लेकर पढ़ना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ क्या करते हैं हम लोग, साइड बुक्स को भी प्रीफर करते हैं, क्योंकि NCERT की जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी हार्ड होती है, वो समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उस केस में आपको क्या करना होता है, आपको साइड बुक्स को रिफर करना होता है। तो साइड बुक्स में आप फिजिक्स बाई SL अरोरा से जा सकते हो। देखो SL अरोरा बहुत ही अच्छी बुक्स होती है, आप किसी से भी पूछेंगे तो बहुत अच्छी बुक होती है ये कब के लिए आपके लिए यूजफुल है, अगर आप साइड बुक में देख रहे हो किसी बुक को फिजिक्स के लिए तो आप SL अरोरा के साथ जा सकते हो, क्योंकि SL अरोरा में क्या होता है, यहाँ पर आपको चीज़ें जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाई हुई मिलती हैं। एकदम ईजी एक्सप्लेनेशन आपको देखने को यहाँ पर मिलता है। हर एक टॉपिक को एकदम वेल डिफाइंड, एकदम बाकायदे, एकदम ईजी वे में आपको समझाया गया होता है इस बुक्स के अंदर। और आप इस बुक्स को एक बार अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर चीज़ें जो है वो कितनी सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश आपको की जा रही है, ठीक है। और यहीं पर हमारी एक दूसरी बुक है जो कि बहुत ज़्यादा स्कूलों में फेमस हो रही है, वो होती है अरिहंत ऑल इन वन फिजिक्स, ठीक है। और अरिहंत की बुक्स की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि ये बुक जो है आप देखोगे आपके स्कूल में भी, ज़्यादातर स्कूल्स में भी यही बुक जो है वो प्रीफर कराते हैं। टीचर लोग भी यही ज़्यादातर बुक बच्चों को वो जो है वो अवेलेबल करवा रहे होते हैं। स्कूल में ज़्यादातर यही बुक चल रही होती है, क्योंकि जो अरिहंत की बुक होती है ये भी एक बहुत ही बेटर चॉइस होगा आपके लिए अगर आप रेफरेंस बुक की बात करेंगे तो। क्योंकि इसके अंदर क्या देखने को, खास बात क्या देखने को मिलता है कि इसके अंदर आपको हर एक टॉपिक को, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, बोर्ड की स्टडी करना चाहते हो, तो अरिहंत आपके लिए बेस्ट बुक हो सकती है। क्योंकि ये जो होता है
इसके अंदर जो टॉपिक्स दिए रहेंगे, इसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन का जो तरीका होता है वो बहुत ही ईजी वे में आप मतलब आप सेल्फ स्टडी से भी इसको समझ सकते हो। अगर आप घर पे भी बैठ के इसको पढ़ते हो तब भी आप इसकी लैंग्वेज को समझ सकते हो। बहुत ही ईजी लैंग्वेज होता है इसका और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से एक चीज़ों को एक्सप्लेन करा होता है इन्होंने। और यहाँ पर एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके सॉल्यूशंस भी आपको यहाँ पर मिलते हैं और इसके साथ साथ कुछ सैम्पल पेपर भी इस बुक्स में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप उनसे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अपने कंसेप्ट की। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो अरिहंत के साथ जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जाना है तो आप MTG 100% फिजिक्स के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि MTG जो है देखो बहुत ही ट्रस्टेड जो है वो कंपनी है, यानी MTG जो है वो काफ़ी ट्रस्टेड बुक होती है, क्योंकि इस पे भी लोग जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्योंकि MTG में भी जो है आपको यहाँ पर देखो स्पेशली क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर चैप्टर वाइज आपको कंसेप्ट पढ़ाए जाएंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी यहाँ पर देखने को आपको मिलते हैं। तो आप MTG से जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन बुक होती है और इससे भी आप एक बार पढ़ाई करके देखेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाला है। तो इसको आप एक बार आप यहाँ पर मैंने आपको 4 ऑप्शंस दे दिए हैं, आप अपनी चॉइस के अनुसार जो होगा, जो भी बुक आपको लगती है अच्छी, एक कोई भी साइड बुक आपको लेनी पड़ेगी। एक आपको एनसीईआरटी फिजिक्स लेना है, इसके अलावा इन तीनों में से कोई भी आप एक साइड बुक आपको प्रेफर कर लेना है और उससे आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोर्ड की पढ़ाई अगर करते हो तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपके आने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि हमारे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं जैसे कि जेई या नीट, कुछ बच्चे यहाँ पर होंगे जो बोर्ड जो है बोर्ड का एग्जाम दे चुके होंगे और वो अब आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी में भिड़ जाएंगे, क्योंकि देखो तैयारी जो है वो बोर्ड के एग्जाम्स खत्म होने के बाद से शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं कि एग्जाम देने के बाद आप थक गए, अब 2 महीने 4 महीने आराम करोगे उसके बाद पढ़ाई शुरू करोगे, ऐसा नहीं है। एग्जाम्स खत्म और तुरंत आगे की तैयारी शुरू कर देना आपको। तो जो शुरू करेंगे तैयारी तो उसके लिए एक अच्छी बुक का होना जरूरी है। तो कौन कौन सी बुक्स होंगी जो हम जेई या नीट के लिए प्रीफर करेंगे, तो उनके लिए अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स को डेवलप करना पड़ेगा। देखो अगर आप फिजिक्स की तैयारी कर रहे हो तो उस केस में आपको क्या करना होगा, आप फिजिक्स के लिए पर्टिकुलर अगर मैं बुक की बात करूं तो जिसको बाइबल ऑफ फिजिक्स के नाम से बहुत ही फेमस तरीके से जाना जाता है वो है फिजिक्स बाय HC वर्मा। तो आपको HC वर्मा की फिजिक्स पढ़नी है। देखो HC वर्मा फिजिक्स के उस तरीके से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं फिजिक्स में, जैसे आप क्रिकेट मान लो देखते हो तो क्रिकेट में अगर आप धोनी को, विराट कोहली को, सचिन तेंदुलकर को नहीं जानते तो आप क्रिकेट नहीं देखते हैं। सिमिलर उसी तरीके से अगर आप फिजिक्स की बुक की बात करते हो और अगर HC वर्मा का नाम नहीं लिया जाए तो ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि HC वर्मा जो है वो फिजिक्स के, आप मैंने बोला ना इसको बाइबल ऑफ फिजिक्स बोलते हैं इस बुक को हम लोग, क्योंकि यहाँ पर आपको कंसेप्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया गया होता है और यहाँ पर 0 से एडवांस लेवल तक चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं और सिंपल वर्जन में आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करी जाती है यहाँ पर। तो बहुत ही बेहतरीन बुक होती है, 2 वॉल्यूम में आती है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। आपको दोनों वॉल्यूम को कवर करना पड़ेगा अगर आप एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्रैक करना चाहते हैं एग्जाम्स को, तो उस केस में आपको यहाँ पर HC वर्मा की बुक जो है वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों जो है वो एक बार लेके पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो उसको जरूर से लीजिएगा, पढ़ेगा। अब दूसरी बुक जो होगी वो अपनी होगी फिजिक्स बाय DC पांडे। तो देखो DC पांडे की बुक आप किसी भी तैयारी करने वाले बच्चे से पूछेंगे अगर आप, तो वो आपको बताएगा कि DC पांडे की बुक्स जो है वो बहुत ही बेटर होती हैं और ये आपको फिजिक्स के लिए, यहाँ पर फिजिक्स के लिए ये बुक आपको प्रीफर मैं करूँगा। और ये बुक ज़्यादातर जो है वो नीट एस्पिरेंट ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको, क्योंकि ये जो है ये आप एक तरीके से यहाँ पर जो ये DC पांडे की जो बुक है ये एक तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस करता है। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, जो भी आपने पहले सब कुछ क्या कर लेना है, जो भी आपको कंसेप्ट होगा वो कंसेप्ट को आपको यहाँ से तैयार कर लेना है, उसके बाद कंसेप्ट की प्रैक्टिस करनी है आपको। देखो कंसेप्ट पढ़ते समय आपको चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन जब क्वेश्चन उन पर बेस पूछा जाता है तो उसमें दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि क्वेश्चन पूछने वाला उस तरीके से क्वेश्चन को क्रिएट करता है कि आप उसमें फंस जाएं। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप DC पांडे की जो बुक होगी फिजिक्स उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के आपको बुक्स मिल जाएंगी DC पांडे की, जिससे कि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज़्यादा आप चीज़ों को समझ पाएंगे, क्वेश्चन को उतना बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है आपकी बुक आती है जो है वो लास्ट में जो लिखा है मैंने इधर, फिंगर टिप्स बाय MTG। तो ये भी आती है फिंगर टिप्स एट योर, फिंगर टिप्स जो होता है ये फिंगर टिप्स बाय MTG होता है, ये MTG की है। ठीक है, इसको भी आपको एक बार ट्राई करके देखना। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप, इसके ऑब्जेक्टिव वाली बुक्स ज़्यादा आती हैं, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर अलग अलग टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलते हैं। जो भी टॉपिक आप पढ़ लेते हो, आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो उससे रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो उन क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है, देखना है कि आपसे कितने क्वेश्चन बन पा रहे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन बन पा रहे हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं बन पा रहे हैं तो उस केस में आपको फिर से जो है वो कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स को जो है वो तैयार करना होगा और फिर से उन क्वेश्चन को ट्राई करना। और यही चीज़ रिपीटेड टाइम आपको करनी है और तब तक करनी जब तक आपको वो चीज़ पूरी तरीके से समझ में
नहीं आ जाती। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर पढ़ाई करते हो, अच्छी अच्छी बुक्स को अगर आप प्रीफर करते हो, तो यहाँ पर मैंने 3-4 बुक्स इधर बताई हैं, 3-4 इधर बताई हैं। आपको जो भी बुक्स इनमें से अच्छी लगती है आप थोड़ा सा रिसर्च करो और उस हिसाब से आप बुक्स को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, और उसके बाद पढ़ाई को अपने स्टार्ट करो। और अगर बहुत ज़्यादा आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट आ चुका है, अगर आपको फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लाना है या आपको फिजिक्स बहुत अच्छा लगता है सब्जेक्ट और हायर लेवल की स्टडी आप करना चाहते हो, फिजिक्स में और ज़्यादा चीज़ों को समझना चाहते हो, तो उस केस में आपके लिए सबसे बेस्ट जो फिजिक्स का बुक होगा वो होगा फाइनमैन लेक्चर्स ऑन फिजिक्स। तो देखो फाइनमैन जो है ये बहुत ही बेहतरीन फिजिसिस्ट हैं और इनकी किताब जो होती है उन किताब में चीज़ों को इतना बेहतरीन तरीके से समझाया जाता है। जैसे देखो जब आप फिजिक्स को एज अ क्वेश्चन नहीं, एज अ सब्जेक्ट नहीं, यहाँ पर आपको फिजिक्स को फील कराया जाता है, फिजिक्स को रियल लाइफ में समझाने की कोशिश करी जाती है बुक में। आपको फिजिक्स से यहाँ पर प्यार हो जाएगा, इस तरह से आप बोल सकते हो कि सब्जेक्ट जो होगा आपका फिजिक्स, उसको आप सब्जेक्ट नहीं, उसको आप मतलब फिजिक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है जब आप इन लेक्चर को पढ़ लेंगे। तब फाइनल लेक्चर ऑन फिजिक्स को अगर आप पढ़ लेंगे तो फिजिक्स से आपका जो है वो बहुत ज़्यादा लगाव बन जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया होता है। लेकिन ये हायर लेवल जो है फिजिक्स में आता है, तो अगर आप हायर लेवल फिजिक्स पढ़ते हैं तो आप फाइनमैन लेक्चर्स ऑन फिजिक्स जो है इस टाइप से बुक आता है, उसको आप प्रीफर कर सकते हैं। या आपका अगर इंटरेस्ट होता है फिजिक्स में तो उस केस में आप इस बुक को भी प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए। बाकी इनमें से जो भी बुक आपको अच्छा लगता है आप उनको ऑफलाइन ऑफलाइन सर्च करिए, अगर ऑफलाइन मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो आप इनको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप उनके थ्रू इनको परचेज कर लीजिए और पढ़ाई को अपने स्टार्ट करिए। ठीक है, और आप बहुत ही बेहतरीन करेंगे, मुझे आप पर भरोसा है। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।